नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मालदेवता में हुए इस भयंकर हादसे के बाद लगातार मैं आपको यहाँ से अपडेट दे रही हूँ। एक बार फिर से मैं मालदेवता में पहुंची हूँ, रायपुर से कुछ ज्यादा दूर नहीं। देहरादून की अगर मैं बात कहूँ तो देहरादून से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर सरखेत एक गांव पड़ता है, जहां पर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और वहां के व्यक्तियों को उसके बाद बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं अभी एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर वो लोग रह रहे हैं जिनका मकान उस नदी की चपेट में आ गया था। यहां पर तमाम लोग रह रहे हैं। करीबन 50 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग यहां पर इस वक्त रह रहे हैं। आप पीछे देखिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर उनके भोजन के लिए प्रबंध किया गया है। उसी के साथ जो है स्कूल के अंदर की ओर वो लोग रह रहे हैं। जो क्लासेस थी वहां पर जो है वो व्यक्ति जिनका घर बह गया था वो लोग रह रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब सरकार का उनके लिए क्या कुछ कदम है, क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जगह पर पहुंचे थे, सरखेत में आए थे, मालदेवता का पूरा हाल देखकर गए थे। बट अब उसके बाद क्या कुछ चीजें, क्या कुछ सरकार की ओर से लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। क्या कुछ उसके बाद से जब सरकार उस दिन आई थी, उस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या उसके बाद आपसे कोई बातचीत हुई, कोई आया यहाँ पर, क्या कुछ हुआ तब से? जी मुख्यमंत्री जी तो हमारे पास इस शिविर में अभी तक तो आए नहीं। उस दिन आए होंगे तो हमें तो ऊपर थे, वो यही मालदेवता तक आए थे। अब शिविर में तो आए नहीं अभी तक। और अब यहाँ पर कैसे दिन काटने पड़ रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? खाना पीना व्यवस्थाएं कैसे मिल रही है? खाना तो ये लगा हुआ है सामने, जो खाने की व्यवस्था तो सुबह शाम तीनों टाइम हो रही है। लगभग कितने लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं अभी? लगभग 50 लोग हैं हम सब ना, 50 लोग। 11-12 परिवार हैं। उसके बाद जो है हमारे बच्चे और माता पिता लोग सब बेघर हैं, घर से हम कुछ है नहीं। अब यही एक सहारा है, यही छत है। वाकई ही यही सहारा है, क्योंकि जो इनका घर था वो तो नदी की चपेट में आ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, पुरुष सभी लोग यहाँ पर हैं। ये वो क्लासरूम है जिस पर वो रहने को मजबूर है, क्योंकि उस दिन 19 तारीख की वो रात थी जब पूरा सब कुछ पानी अपने साथ लेकर चला गया। और यहाँ पर महिलाएं भी हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? ये तो आपदा पीड़ित हुआ है। मैं तो वहाँ टीचर हूँ। अच्छा, है ना? कहाँ पे? इस स्कूल में? वहाँ जहाँ आपदा आई थी। अच्छा। तो बस वहाँ सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, सारा गांव का बर्बाद हो गया। स्कूल बह गया, स्कूल भी दब गया। गांव के इन लोगों के 7-8 घर बह गए, दब गए हैं। और क्या होना, बस बर्बादी। आपका घर भी पानी की उसमें आ गया? हाँ जी। तो आप यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया हमें। 1 हफ्ता हो गया? हाँ जी। तो अब क्या होगा आगे, क्योंकि घर तो चला गया, सब कुछ बह गया हमारा, क्या करें अब? जहीं सरकार व्यवस्था करेगी वहीं रहेंगे। अभी तक क्या व्यवस्था है? इसके अलावा कोई व्यवस्था? अभी कुछ व्यवस्था नहीं, खाने पीने की और सोने की सब कुछ व्यवस्था है। उसके अलावा अभी कुछ व्यवस्था नहीं हुई। क्या कुछ हुआ था उस रात को, थोड़ा बता दीजिए। रात को बारी बारी से नाला हमारे यहाँ, नदी सब कुछ बह गया। घर मकान बच्चों सब जंगल में ले गए। हम क्या करें, नंगे पाँव गए जंगल की तरफ। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर मौजूद है। दादी नमस्ते, क्या नाम छो तुम्हारा? मेरा नाम खाला देवी। हाँ, खाला देवी। कति दिन में रहने हैं? कति दिन? 1 हफ्ता है। 1 हफ्ता है। अब क्या हुआ लगिल? यहाँ तो हमेशा नहीं रोना। अब जब सरकार दिल तब जो लगे क्या खाने, हमारे घर बार सारू खेती बाड़ी सब चली? सब कुछ गोरू करते नहीं भैंसा है। सब? गोरू भैंसा सारा सब चली? सब चली। तो अब क्या हुआ लगिल? अब क्या हुआ? जब पूरा घर बार चली तो तब क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कपड़े देख ला, लोग दे रहे, लोग देना कस दिन देखना पड़ी। घर से बिल्कुल नंगा आए, जो गात पर था बस। रात जंगल रहे हो, जंगल में रहे? 12 बजे। तुम तो बहुत कदी साल उम्र कदी हुई तुम्हें? उम्र मेरे 4 साल। 60 साल? 60 साल में आज तक कदी साल में रहना चाहिए सर खेत में? वो ये 3 साल। 60 साल में तो कभी यह हुआ कि 60 साल में कि देखो ना कदी दुख होनो कि तुम्हें अपू घर खोड़ पड़ा, अपू सारी खेती वो जगह सारी बर्बाद हुई। अपने घर कमाई, सोनू चांदी पैसा सब खत्म। जीवन भरे सारी कमाई गई, सारी कमाई बाबू क्या करे। कख लगाने छुई के मां लगाने छुई। हाँ, ये होएगा ना स्थिति। कह लगाने कहीं में लगाने बर्बाद हो। देख रहा तुम स्कूल में बैठे हाँ, अब स्कूल भीतर बैठे।
चलो ठीक है। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुलदीप। 7 दिन से यहाँ रह रहे हैं, अभी तक जो है आपके जो विधायक हैं वो यहाँ पर कितनी बार आए, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, आश्वासन क्या क्या देके गए यहाँ से? 2 दिन आए थे, उसके बाद तो अभी तक तो आए थे। अभी जब लास्ट टाइम कब आए थे? चेक दिया था उन्होंने बिफोर 5 डेज, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद से नहीं आए? ना। चेक कितने का चेक देके गए और क्या क्या कह के गए लोगों के लिए? 1,05,000 का चेक दिया था और कहा कि हम मतलब कोशिश करेंगे आपके लिए कहीं जगह मिल जाए। ये 1 लाख का जो चेक है ये हर परिवार को मिला या जो सभी यहाँ पर 50 से 60 लोग हैं उनको मिला? ऐसा मतलब जिनके मकान भे उनको भी मिला है और बाद बाकी और किसी को मिला है, वो हमें नहीं पता किस किस को दिया उन्होंने। हाँ जी, आपका ये क्या कहना था? कहना क्या है, लोग रोज सब आ रहे हैं, जो हमारी मांग है वो तो पूरी नहीं हो रही है ना। हमारी एक ही मांग है, हमें कहीं विस्थापित कर दे बस। तो अब तो क्योंकि ऐसे तो चलेगी नहीं स्थिति, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर 7 दिन हो गए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ना आपके पास एक घर है, तो कब तक ऐसे चलेगा? कहा आपने अपने विधायक से कहा या जब हम रोज ही कह रहे हैं, हमारी एक ही तो मांग है और हम मांग ही क्या रहे हैं सरकार से, यही तो मांग रहे हैं कि हमें विस्थापित करो। और हमारी एक मांग और है कि हमारे बच्चे हैं 1 से 5 तक के जो प्राइमरी स्कूल में जाते थे, उनके लिए कहीं स्कूल में व्यवस्था की जाए जहाँ वो पढ़ सके। तो इसके अलावा और क्या होगा? क्या आपने अपनी ओर से कुछ सोचा कि यहीं पर रहना है या कहीं और जाना है? कुछ हम तभी तो जाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कैसे जाएं? अब हम तो सरकार पे निर्भर है ना कि सरकार हमें कहीं भेजेगी। बेटा आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? अरुका। हाँ, अरुका। आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? उधर देखिए। कनिका। कनिका कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th में। स्कूल जा पा रहे हो आजकल? नहीं, क्यों? क्योंकि स्कूल में तबाह हो गई है। तो अब कहाँ जाओगे स्कूल? अभी कुछ पता नहीं है स्कूल का। यहाँ पर खाना ठीक से मिल रहा है? हाँ नींद आती है रात को? हाँ। और घर के साथ क्या हुआ आपके? वो होगा क्या बोलते हैं, हम ना सो रहे थे और पानी एकदम हमारे उधर वो आ गया, पानी ना हमारे घर के टक्कर मार दिया, इसलिए हम भाग गए। फिर उसके बाद अब भाग गए उसके बाद? हाँ। और तब से यहीं पे हो? घर की याद आती है? कैसे जाओगे घर पे? घर है ही नहीं तो जाना कहाँ? वहाँ पे देखने गए थे आप? क्या दिख रहा है वहाँ पे? अब कुछ नहीं दिख रहा, उधर मिट्टी और पानी दिख रहा और पत्थर है। मिट्टी और पानी पत्थर। कोई आपसे बातचीत करने आया? हाँ, कौन आया था? बहुत लोग आए थे। बहुत लोग आए थे। क्या क्या कह के गए आपसे? हमने तब तक वो उधर जा रखे थे ना, मम्मी ने बताया। स्कूल का वो बोर्ड जिस पर बच्चे पढ़ा करते थे, जिस पर दिनांक लिखी जाती थी, जिस पर लिखा जाता था कि आज का क्या पाठ रहेगा, अब वो पाठ क्या है? ये है वो पाठ, आज की वो दिनांक है और आज का ये पाठ है। यहाँ पर आप देखिए लोगों के बिस्तर लगे हैं, लोगों का कुछ नहीं बचा है लोगों के पास। लोगों की जो जमा पूंजी थी, जैसा कि एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो 60 साल से उस जगह पर रहती थी, मगर 60 साल की जो उनके जीवन की जमा पूंजी थी वो सब कुछ पानी में बह गया। ना घर है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है, ना खाने को रोटी है। हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और एक जोड़ी कपड़ा उनके बदन पर है। अब उसको लेकर कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? किसके दरवाजे पर जाएंगे? एक दिन के लिए यहाँ पर नहीं, जब जहां पर बाढ़ आई थी उस जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गए, उसके बाद से दोबारा उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। हालांकि यहाँ पर विधायक भी आए, मगर सिर्फ लोगों को आश्वासन देकर गए हैं और यही गुहार लगा रहे हैं कि आश्वासन ना दे, हमें कोई व्यवस्था बना कर दे, क्योंकि जीवन भर स्कूल में जीवन बिताना वाकई कितना कठिनाई है। आप देखें यहाँ पर 50 से 60 लोग रहते हैं और किस प्रकार से रह रहे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर कोई इसी स्कूल में इसी तरीके से रह रहा है। अब यहाँ पर उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि अब कोई है नहीं उनके साथ। जब सरकार उनके साथ थी, कहा था एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए साथ थी, और अब 1 हफ्ता हो चुका है। कहाँ है वो सरकार, कहाँ है वो प्रशासन? केवल उनके जो भाई बंधु थे वही उनके साथ है। क्या नाम है दादी आपका? कहाँ के रहने वाले? यहाँ पर कौन है आपका? किसके साथ क्या हुआ? आपकी बेटी थी, बहू थी, क्या? समझे। अच्छा,
समझे नहीं, क्या क्या हुआ था, कितनी बार आए वो उनसे मिलने के लिए? पहली बार है। पहली बार आए। उस जगह पे गए जहाँ घर था, जहाँ पहले घर पे जाते थे, अब घर के बजाय यहाँ स्कूल में आना पड़ रहा है उनसे मिलने। हैं? जब उनका घर था ना तो आप घर में जाते होंगे मिलने, अब यहाँ स्कूल में आना पड़ रहा है। हाँ। तो कैसा लग रहा है? अब वो जगह तो है नहीं। हे राम, क्या करना था अब। आपका क्या नाम है? मेरा अनुरावत। आपकी कौन रहते हैं? हमारी दीदी है ना, इन्होंने बहू मांग रखी है यहाँ पर। हाँ। सरकेत में मांग रखे ऊपर ना, तो उनका तो सारा बह गया, मकान सब कुछ बह गया, तो उनसे बहू से मिलने आए देखने। अच्छा, तो क्या होगा, कैसे शादी होगी, सोचा होगा, कितने सपने होंगे? फरवरी में शादी है, 9-10 तारीख को, और सब कुछ तो बह गया। अब सरकार से उम्मीद लगाएंगे कि कुछ मदद कर दे। तो लगता है सरकार से उम्मीद लगाना ठीक रहेगा। उम्मीद तो लगा ही रहे, करने को तो क्या करते क्या नहीं करते। पर सरकार इतना नुकसान हो रखा है जनता का, तो कुछ ना कुछ तो देगी ना जनता, तो सरकार देगी कुछ ना कुछ जनता को, ऐसे तो हो नहीं सकता जो देगी नहीं। शादी ब्याह में जो भी बनाया था, जेवर बट्टा जो कुछ भी बनाया होगा सब तो बह गया। सब कुछ बह गया। सरकार से उम्मीद करेंगे, और कहाँ से लाएंगे एकदम से? अब शादी तो है ही, कुछ ना कुछ तो कराएंगे। जो करेंगे जैसे भी करेंगे तो है, सरकार मदद करेगी तो अच्छी से हो जाएगी, और सरकार मदद नहीं करेगी तो वो तो करेंगे जैसे भी करेंगे भाई। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? उम्र 70 साल। 70 साल। हाँ। ऐसा कभी देखा 70 साल में? अरे बाबू देखा तो बहुत कुछ है। हाँ, इस सरखेत में? सरखेत में ऐसे कभी नहीं देखा जैसे आपका साल हुआ। सोंग नदी का पुल इतना बड़ा हमारा अभी तक कभी नौबत नहीं आई। आपके साथ देखो तुम कि सारा रफाई दफा हो गया, सारी चीज खत्म हो गई। जब टिफाड़े से लेके और यहाँ सोंदने से लेके लाखवाली और यहाँ सरखेत, ये माँ देवता वगैरह सब साथ ही बहुत समझा। जमीन भी मकान भी सब खत्म। बैंक क्या रहा होगा कारण? कुछ लगा आपको कि क्या हुआ होगा कि क्या नहीं? बदल फटा, और क्या कारण और क्या हो सकता है? और तो ये ऊपर वाले की मार है, अब जैसे रखेगा वैसे रखेंगे, और क्या है। खत्म, बहुत सारे खत्म हो गए। वो सोनाली पुल में कितने डूब गए, वहाँ सारा खत्म हो गया। और कितने मकान थे वहाँ आसपास कि जितने? पता हमें इधर की इतनी जानकारी नहीं है, पर मतलब पूरा ही गांव है वहाँ पर, तो पूरा ही गांव साफ हो गया, कुछ भी नहीं, मकान दुकान सब हो गया, सब जान तो इनकी तो। और किसके तो साथ ही हुआ, परिवार ही खत्म हुआ, पूरे परिवार ही खत्म हुआ। ऊपर जहाँ बुआर गाँव थे वहाँ तो पूरा परिवार उनका खत्म है। ये दो जो नौकरी पर थे वही बच्चे बस सारे खत्म, घर ही खत्म हुआ बस। अब मेरे साथ ग्राम प्रधान नीलम कोटवाल जी भी मौजूद है। क्या कुछ उसके बाद हाल रहा है, और कितने बार यहाँ पर आपसे आपके विधायक मिलने आए, और क्या क्या कह के आपको आश्वासन देके गए हैं अभी तक? मैम, विधायक तो 2-3 बार आ गए हैं, उनकी तरफ से मतलब पूरी सहायता हो रही है। यहाँ पे हमारे मतलब 5 लोग भी दब गए थे मलबे में, उनको भी निकालने की कोशिश पूरी तरह हो रही है। जो कि 3 लोग मिल गए हैं, 2 अभी तक लापता है, उनका पता नहीं चल पा रहा है। वहाँ पे 2 मशीनें लगी है अभी तक, तो उनका जैसे ही पता चलेगा। और उनके परिजन जो घर के लोग थे, तो उनको आईसीयू में रखा गया है। एक लोग को आईसीयू में रखा है, उनकी छुट्टी भी होगी, मतलब ठीक है, स्वस्थ है वो। और जो विधायक जी है उनकी तरफ से पूरी मदद हो रही है, सबको रहने खाने पीने के लिए पूरी सहायता मिल रही है। कब आए थे यहाँ पे विधायक? विधायक जी जिस दिन आपदा आई थी उस दिन में आ रखे थे, बीच में भी आए, और अभी हम मेरे से बात हुई है, अभी भी वो देखने के लिए आएंगे। देखने के लिए आएंगे। और क्या इसके बाद, क्या अब ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर इसी स्कूल में रहना है, उसके अलावा कुछ ऐसा आश्वासन देके गए कि आगे परिस्थिति क्या रहने वाली है? लोगों का घर मकान खेत सब कुछ बह चुका है, जेव जावरात सब बह चुके हैं, तो अब क्या होगा? मैम, सब कुछ हो गया है, जो कुछ होगा अपनी तरफ से विधायक जी ने तो मतलब वो दे रखा है, सबको विश्वास दे रखा है कि मतलब अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उनका ये कहना है कि मतलब जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे जो कुछ। हाँ जी दादी, अखिना थोड़ा अखिने आओ। तो क्या लगणू कि सरकार जो बूढ़ी हो वाकई बोले नहीं बोल बाबा नहीं बोला, हम तो कुछ नहीं चाहना, हम सत्यनारायण बस। अब हमारे सब कुछ चलेगा, पर सत्यनारायण होते कदी डोलाम ये स्कूल में ना कदी डोलाम हम चाहना थोड़ा झोपड़ी चाहिए हम रोडक बस भी बच्चा अंदर हम रोज भी है कर ले सरकार ये कर लेकिन भरोसा छे सरकार पे। अरे कुछ भरोसा नहीं है बाबा, भरोसा कुछ नहीं है तो कर ली भाई, देख लाई जो आप जाएगी भी देखे हम। अब सरकार देख लाई क्या कर दी क्या नहीं कर दी है, अब करने क्या हम
सरकार देख लाई भाई बोल लगे आन पर तुम्हारे गाँव में को लें छी हमारे घर में बेटी में दुई नहीं आदन अलग अलग गई नहीं आन विनोद मनोज और ये नाते नते नान सभी खेना आए थे बैठ ना गया बार मैं तो ऐसा कर तो वो व्याप दाए और दबेनो का तो मैं अब भी आई तो रातों रात आई बात हैं आप अभी आए? मैं अभी आया अभी आए और रात मुझे ना आप आए हो मैं बेड़े तो करंग अपना करंग नाट्य हो ना अच्छा बेटी के करते हैं? ना अपने लाड़ी के बारे में घर तो अच्छा वो की तो मैं वो की तो अच्छा वो तब का जानू का तो फिर मेरा फुटा पीड़ा होने पे सुनो या ठंड भी मरे वो होने मैं मेरा बस ने तुम जे करा जो तुम ये टूट मैं दी ले खाना तय हैं वो बेटी से मैं तो अपने बस कुछ नहीं है बस रात को काम ना मेरा मैं कुछ नहीं दिमाग काम नहीं बन और सरकार देने के लिए क्या पता लियाने के अब ये आप बताइए तो ले गए तो अब क्या देखना पड़ता क्या देखना पड़ता घर बार सब चली सब चल बेटी कुछ चल रही बस कस के बच्चा पढ़ो कस के आगे जीवन पे तो हाँ नाते नाते ने बार करे आती इंडियन नाते ने बड़ी बात या कुछ ये पढ़ने लगा कुछ सर के ता पढ़ने लगे कुछ 300 डाल मत आंगनबाड़ी में मत बाटा इन्हें कहाँ ऑनलाइन पढ़े बस कहा जाने किताबें बगेन बस तब बगेन सब बगेन सब खत्म हुए सब पूरा इलाका कन्वे अब कन देखो पूरा इलाका पहले तो यो हरियो भरियो गोंदी खोंची आप क्या करने हैं रोवाड़ भाई कड़वाड़ होएगा बाबा बस क्या करना हम तो फोन मरता पर यूं का दबे शिकार होने कुछ सरकार कर दी नहीं कर दी कुछ पता नहीं है कभी सोची कि ये टाइम आल सोचें तो बेटी के ना बोलो ये कभी सोचें तो कि हम ही कहीं और जान पड़ो और आज हमारे पास कोई घर नहीं खेत नहीं बाढ़ नहीं कुछ नहीं बाबा अब कक जान अब कख जाने अब आप सता में रही कख जाने दिमाग काम नहीं करने लगे आप छोरो नया छोरा देखी नहीं कुछ क्या पता क्या कौन कौन हूँ आपके घर से भी कोई वहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है? ना हमारे ठीक है बाबा बस सामान बगे हम झूठ नहीं पता बाबा और बच्चा ठीक है बच्चा जो रखा नहीं ठीक बस यहाँ ऐसे परिवार भी है जिनके घर से कोई किसी का कुछ नुकसान हुआ? यख नहीं वो करवार वो खेल मत थी हाँ यख तुझे बगेन ज्ञान यख नहीं बस यहाँ के सब ठीक है सबका परिवार? हाँ सब ठीक है ना यख ठीक है ना वो नहीं है ना मत थी वो तो लासन गढ़ नहीं वो तो कानून नाने वो तो वो खेल नहीं क्या दिया आगे? कर लेना अगर दूसरी खबर हो जाएगी हाँ बाइट लेंगे आप। तुम किसकी विश्वास बना रहे हो आज कोई टेंशन मत तुम्हारे साथ हूँ घर मकान बनाएंगे तो उसमें साथ हूँ कोई नहीं आ सकती है जिस तरह से मालदेवता में आपदा आई है सारे लोग यहाँ पे रहने को मजबूर हुए हैं और भी लोग यहाँ पे त्रिवेंद्र जी भी आए थे आप भी आए हैं क्या आपने इनको मदद दी है? देखिए मेरी बात सुनिए इस टाइम तो बेचारे कितने 17-18 कितने परिवार घर से बेघर हो गया है ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को ये कहना चाहूँगी जिसको भगवान ने दिया है उस सभी इनके आके मदद करे धन राशि से क्योंकि इनका घर भी बनना है मकान भी बनना है ना भैया जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे ऐसा भगवान किसी के साथ में भी ना हो बता रहे कोई डेड बॉडी नहीं मिल रही है कोई घर टूट गया खेती बाड़ी सब चली गई। हमारे पहाड़ों का क्या होता है भाई लोग माँ बहनें लोग खेती बाड़ी करते हैं अपने पेट का गुजारा करते हैं ना। ऐसा भगवान किसी दुश्मनों के साथ में ना करे पर मेरी से जो भी धन राशि बना है मैंने वो बेचारे इनका जितने भी 17-18 जो भी परिवार था इनके मैंने अपने तरफ से इनको दी हूँ। अब 11-11 हजार रुपये पूरे परिवारों को दिए। हमारे जिला पंचायत भाई लोग भी लगे हुए इनके पीछे और हम ये सरकार से हम ये दुआएं करेंगे सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार इनको कोई अच्छा जगह देख के जमीन दे। सरकार हम ही लोग सभी लोग मिल के 1-1 2-2 कमरा इनका तैयार करना चाहेंगे और टॉयलेट बाथरूम बना के देने का मैंने भी वादा करी हूँ यहाँ पे पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो मैंने वादा करती हूँ मैं पूरा ही करती हूँ। चलिए आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि सरकार वादे कर रही है सच में जमीनी स्तर पर उतर भी पाएंगे या फिर ये लोग बेचारे आज 2 दिन इनकी खबर हो रही है उसके बाद खबर ही ना हो सरकार में नहीं ऐसा होना नहीं दूंगी। अगर इनको जमीन नहीं मिलेगा मैं मुख्यमंत्री के CM के पास में खुद जाऊंगी। इनको मिलना चाहिए
इनको हर हालत में इनको जमीन मिलना चाहिए। नहीं कोई ऐसे कुछ करेंगे तो मैं खुद सीएम साहब के यहाँ जाके मैं कुंडा कटकटाऊंगी उनका। ये मेरी हिम्मत है करने का। ये वो जगह है जहाँ पर 50 से 60 लोगों का खाना बनता है। यहाँ पर खाने का पंडाल लगाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भी मौजूद हैं जो लोगों के लिए लगातार खाने पीने की व्यवस्थाएं बना रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगी, थोड़ा सा आ जाओ कोई। भाई जी कितने टाइम बनाते हैं खाना यहाँ पे? सुबह नाश्ता है, दोपहर में खाना है, शाम को खाना है। सुबह चाय नाश्ता है, मतलब वही आलू की सब्जी हो गई, जैसे पूड़ी हो गई, और आज तो कद्दू की सब्जी बना रखी थी और पूड़ी बना रखी थी। या सुबह जो है ब्रेड है और चाय है, और दोपहर में खाना है दाल चावल हो गया या सब्जी चावल हो गया। शाम को रोटियां हैं और जो है क्या बोलते रोटी हो गई, 2 सब्जी हो गई और चावल हो गए। कितने टाइम से बना रहे हैं यहाँ पे? कितने दिन हो गए? हो गए 21 तारीख से आ रखे हैं यहाँ पे। 21 तारीख से? जी। आप भी इन्हीं के साथ हैं या फिर आप बाहर से? आप नहीं, हम लोगों ने बाहर से है। ये हमारे सुभाष भैया है उनकी तरफ से और त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से है ये। उनकी तरफ से जी खाना पीना? जी। तो क्या लग रहा है किस प्रकार की स्थिति है कि इनको और दिन यहाँ रुकना पड़ेगा? कितने दिन का राशन मंगवाया गया है? राशन तो हमारे पास हमारे भाई साहब ने फुल कर रखा है। जो भी दिन का दिया है फिर भी अभी? अरे अभी तो बहुत है राशन, और आगे जरूरत पड़ेगी और आ जाएगा। पर ये है अब आगे क्या होता है अभी यहाँ जानकारी जो करनी है कर सकते हो। हमारे पास तो राशन की कमी नहीं है। राशन की कमी नहीं? नहीं। महीने भर का हो जाएगा यहाँ पे? हाँ हमारे पास। हाँ बहुत है राशन हमारे पे, कम थोड़ी है राशन, बहुत है राशन की कमी नहीं है कोई। क्या कुछ उस रात को हुआ और उसके रात के बाद का मंजर अब क्या बना हुआ है आप पीछे देख सकते हैं कि बच्चे जो है निश्चिंत होकर खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मन जो होता है वो बहुत साफ होता है। और उसी के साथ जो है उनके परिजन कितने दुखी है, कितने परेशान है कि दिल का दर्द जो है किसके साथ बांटे। यहाँ पर बीजेपी की सदस्य रजनी रावत जी भी अभी आई थी और लोगों को आश्वासन देकर गई है। लोगों को हर परिवार को 11,000 रुपए देकर, उसी के साथ ये कहकर गई है कि आने वाले समय में हर किसी परिवार का बाथरूम वो बनवाएंगी। और अगर जमीनी स्तर पर सरकार अगर उनको जो आश्वासन देकर गई है वो नहीं होता है तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री से खुद जाकर मिलेंगी और वो खुद इन लोगों के लिए गुहार लगाएंगी और इनकी मदद करेंगी। आगे क्या कुछ होगा इनके साथ, क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है, एक हफ्ते के बाद भी जो है लोग यहाँ पर परेशान है और अभी भी यहीं पर है। राशन की बात करें तो राशन 1 महीने तक का यहाँ पर पर्याप्त है। क्या 1 महीने का राशन पर्याप्त होना ये अपने आप में ये भी दर्शाता है कि इन लोगों के लिए व्यवस्था 1 महीने की बनाई गई है, इन लोगों के लिए कोई जमीन यहाँ पर नहीं दिलाई जा रही है। अभी तक ऐसा कहीं पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इनको जमीन कहाँ पर दी जाएगी। हालांकि लोगों की एक ही मांग है सरकार से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी जमीन दे दीजिए, कहीं पर दें बट जमीन जरूर दें। क्योंकि ये लोगों के पास, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ नहीं बचा है। हाथ में किसी के बच्चा है और बदन पर एक जोड़ी कपड़ा है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचा है लोगों के पास। यहाँ की पल पल के अपडेट्स मैं आपको दूंगी और इनका जो दुख है वो आपके साथ मैंने आज आपको दिखाया कि किस प्रकार से लोग आपदा के बाद यहाँ पर परेशान है। हालांकि इनके किसी के भी परिवार से कोई परिजन उस आपदा की चपेट में नहीं आया, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों का कितना बुरा हाल है। जान बचाने के बाद अब घर की तलाश है उनको। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।